तो आज मेरे बारे में नहीं, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। आई विश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक टू दम बिरयानी। ऑनेस्ट एफर्ट होगा और हम सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं एक्चुअली ख़ुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट फिल्म्स करने में और करने भी वाली हूँ, तो मैं खुद भी देखना चाहती थी कि एक ऑनेस्ट एफर्ट किस तरह का होता है शॉर्ट फिल्म्स के केस में। स्पेशली यहाँ पे हम एक इतने अच्छे लेवल पर एक स्क्रीनिंग हो रही है, तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और आपके अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। मेरी 2 वेब सीरीज़ आ रही हैं इस साल, जिनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इन कमिंग मंथ्स आपको बहुत डिटेल्स में पता चलेगा। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि टीवी से वेब में एंट्री जो है वो थोड़ा टाइम लेती है एंड मेरी जो एंट्री हो रही है वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ हो रही है, जिसमें मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं और नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी इन वेब सीरीज़ एंड इन फिल्म्स ऑल्सो नाउ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल रफू चक्कर के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, दम बिरयानी का प्रीव्यू है, कितने एक्साइटेड है देखने के लिए? शॉर्ट फिल्म है और आप भी जो है OTT पे लगातार काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ग्रीन सी एंटरटेनमेंट को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर अनिकेत। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेलर है, और जब मैंने उसका एक्चुअली टीज़र ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था शायद इट इज़ रिलेटेड टू फूड, क्योंकि नाम ऐसा है बिरयानी, दम बिरयानी। बट जब मैंने देखा तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट। आई थिंक स्लीपर सेल इन्वॉल्व है कुछ, जितना मुझे समझ में आया ट्रेलर और टीज़र देख के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म नाउ। ऑल्सो रफू चक्कर के बाद क्या क्या लाइनअप है, अगर इस बारे में? विशाल सर की एक फ़िल्म है, विशाल पांड्या सर की एक फ़िल्म है जिसका नाम है गिरगिट। मैं हूँ, श्रेयस सर है उसमें। इट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म। उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है सिटी ऑफ ड्रीम्स, अभी आया है। अभी रफू चक्कर के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वी आर अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको आपके फैन से और जो ऑडियंस ने देखा है? तो आप, आई डोंट नो कितने लोग ये जानते हैं, मैंने एक रियलिटी शो किया था, इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स, विद रोहित शेट्टी एंड करण जौहर। सो लॉट ऑफ पीपल मेरी तब से जर्नी देख रहे हैं, 4-5 सालों से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एक्चुअली जब वहाँ ट्रेलर और टीज़र आउट हुआ था तो अमिताभ सर रीट्वीटेड द टीज़र, एंड आई थिंक इंडस्ट्री से सब ने रीट्वीट किया था। तो आज मेरे बारे में नहीं, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। आई विश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक टू दम बिरयानी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म। थैंक यू सो मच। रिव्यू है, कितने एक्साइटेड, कितने नर्वस है, और फिल्म के बारे में थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बताएं। नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है, आप दोस्त ही हो, दोस्तों के सामने क्या नर्वस होना है। और फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनाई है। इट इज़ अबाउट सोशल हारमोनी। आप देखो, फिर आपको भी पता चलेगा क्या बनाई है, और आप मेरे दोस्त बताएंगे। हाँ, अगर आप स्टोरी के साथ कहानी आपको अगर कन्विंस करती है, जो हमें कन्विंस कर रही थी, तो नर्वसनेस की बात ही नहीं होती। तो वेरी कन्विंस विद द फिल्म दैट इज़ मेड, एंड आई थिंक इट विल मेक अ मार्क इन योर माइंड्स एंड इन योर हार्ट्स एज वेल। अनिकेत जी, इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो टाइटल आपने लिखा है दम बिरयानी, लोगों को लगता है कुछ फूड की कहानी होगी, लेकिन उसके बाद ट्रेलर जब देखते हैं तो पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। उसके बारे में कुछ बताइए मॉडल। नहीं, अभी टाइटल के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज अंदर वो है, आपको उसका पता चल जाएगा कि क्यों दम बिरयानी रखा है। बट डेफिनेटली ये जब दम बिरयानी आप देखोगे तो वो उसी तरह स्वादिष्ट लगेगी आपको जैसे आप खाते हो। और एज ए डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था? शॉर्ट फिल्म में बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है। एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था, अगर उसके बारे में बताएं, और आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताएं एज ए डायरेक्टर। चैलेंज तो सब में होता है, शॉर्ट फिल्म बनाओ, फीचर फिल्म बनाओ, बट आई गेस शॉर्ट फिल्म का अभी ज़माना है, लोगों को स्क्रीन टाइम बहुत अभी कम हो गया है, पेशेंस कम हो गए, तो शॉर्ट फिल्म अभी अपकमिंग है, तो हम लोग ने जो इसमें कर सके वो बेस्ट किया है। और चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी, ये पहली है, इसके बाद भी रहेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. You know, there's this one thing that stood out for me was
how the media was represented, because you know there's an anchor on the television, Yeah. and the way he's sensationalizing the news rather than reporting is something that we see as media people every day. True. Tell me, was that a factor that you had in mind while creating this whole concept? Yeah, while I was shooting this, the actor asked me, क्या करना है, लाउड करना है या सटल करना है. मैं बोला सच करना, जो दिखता है वही करना, कोई लाउड या सटल नहीं, जो आज दिख रहे, जो ऑडियंस रेलिवेंट हो, उससे रेलिवेंट हो वही करना. तो वही किया है. शायद यही आपको घर पे दिखता है, यही न्यूज़ बार बार चलाई जाती है, वही उसी तरीके से हमने किया. I want to know about the behind the scenes because I think that really matters a lot, and I want to know your experience and if any one memory you guys can share. मेमोरीज तो बहुत है, बिकॉज एक्चुअली प्लान 3 दिन का था शूट, वो 4 दिन हो गया, वही बड़ी मेमोरी हो गई क्योंकि बजट बढ़ गया. बट बच्चों के साथ जो शूट था बस में, अभी आपने जो देखा, तो पूरी बस भरी थी. मुझे पहले किसी ने कहा गया था कि एक साइड पे ही करो, 20 बच्चे लाओ, एक साइड पे हम लोग चीट कर लेंगे. मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी. सो वी कॉल्ड 50 स्टूडेंट्स और वो पूरी बस भरी. पर वो बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें डीओपी था, बूम पर्सन था, साउंड पर्सन था, मैं खुद था. आपको शायद बस में दिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग सीट के नीचे थे. तो जब शॉट चालू होता था तो हम लोग सीट के नीचे जाते थे. बाकी का पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट ठीक है. Aniket, this is Surya here from Bollywood Craze. Hi. My question to you is that normally I think you are not very like ज़्यादा पुराने आप नहीं हैं, आपने कुछ ही फिल्में बनाई होगी. Yes. This is my first by the way. राइट. हाँ, तो उस हिसाब से कहा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, नए जो डायरेक्टर्स रहते हैं बहुत आसान नहीं होता है कम समय में इतना बढ़िया मैसेज देना, और वो भी एकदम सिंपल सीधी तरह से जो दिल पे छूते हैं. Right. तो किस तरह से आपका एक प्रोसेस था इस फिल्म को शूट करना कि सही मैसेज पहुंचे जनता तक, क्योंकि आपने आज की जो सच्चाई है उसे बहुत ही बखूबी तरह से उतारा है, शायद इसलिए लोगों को ये पसंद आया. जस्ट टेल मी द प्रोसेस कि आपने कैसे सोचा कि हाँ ये करना है तो प्रॉपर मैसेज जाएगा, बिकॉज़ इट इज वेरी शॉर्ट लिमिट टाइम. राइट. सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना ही था, और ऊपर से शॉर्ट फिल्म थी तो वो कैसे करे और थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म्स बहुत कभी कभी प्रीची हो जाते हैं. एंड ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत बार आपने देखा होगा ये टॉपिक, बट बहुत प्रीची वे से दिखाया था. तो मैंने इसका जॉनर जो है वो एक थ्रिलर वे से चूज किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको होल्ड रहे, क्योंकि ये जैसे ही टॉपिक चल रहे थे शायद कोई बंद भी कर दे. बहुत बार ऐसे होता है कि अरे हाँ ये वापस वही हुआ, तो बहुत बार रिपीटेटिव लग सकता है, बट हमने उसको एक तरीका दिया जिस तरीके से आप होल्ड रहे, एंगेज रहे एंड तक, और वो एंड पे वो मैसेज चला जाए. और वो जो हम लोग ने एंड किया है स्कूल में, बिकॉज हम लोग को शायद सभी के बचपन में एक स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. शायद हम भूल गए हैं. आफ्टर 10th शायद हम लोग ने कभी प्लेज लिया नहीं, शायद किसी को अभी वो याद भी नहीं, बट वो अभी बड़े होकर रैशनल सोच आ गई है तो सब भूल गए हैं. तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, और यही शायद यही आगे बढ़ाएंगे. अनिकेत, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने टॉपिक जो उठाया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे से कन्वे भी किया और लोगों के दिल तक पहुँचेगा भी. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में कितना रिलेवेंट है इस तरह की चीज़ों पे बात करना, क्या कहना चाहेंगे उस बारे. अब जो आप तो सभी फिल्म मेकर्स हो अंदर ही अंदर, आपको पता है कैसे फिल्में चलती है, तो ये शायद 360 डिग्री होगा जो मैंने बनाया है. बट मेरा काम यही है एज अ फिल्म मेकर कि सोसाइटी को यूनाइट रखे, स्ट्रांग रखे, एक मैसेज ऐसा दे जो यूनिटी बरकरार रखे. तो उसी हिसाब से मैंने सोच के कि मेरे फिल्म में यही मैसेज चाहेंगे यूनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सिनेमा में उतनी पावर है कि हम जो दिखाते हैं वो वहाँ पे रेप्लिकेट होता है. तो शायद 1% भी हुआ तो भी बहुत है. थैंक यू सो मच. रिस्पॉन्स आएगा, सो लेट्स सी. सो व्हाई दम बिरयानी? दम बिरयानी नाम ये हुआ कैसे, आया कहाँ से आपके जहन में, कहाँ से शुरुआत हुई? एक्चुअली इसका नाम अलग था पहले, बट जैसे अब फिल्म आगे बढ़ी तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट नेम, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, थोड़ा सा आपको कुछ बताया जाएगा. नॉर्मली ऐसा लगेगा कि कुछ फूड की कहानी है, पर शायद जिसने ट्रेलर देखा या टीजर देखा है उनको पता है
वो फूड की कहानी नहीं Yeah, you're leaving the audience perplexed. Basically, you want them to find more. या डेफिनेटली Yeah. फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जो में तो होता है ना वो टीजर में है उतना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग. लेट्स सी. That is amazing. So, I think we should start watching the sure. movie. Yes. And before that, I would.